मानसी पूजा इसीलिए श्रेष्ठ मानी है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्ण की मानसी पूजा करते, ऐसा लिखा है। हृदम भोजे कृष्ण सजन जनदश्यामलतनु सरोजाक्षरगवी मुकुट कटकाद्यावरणवान। श्री शंकराचार्य महाराज एक कमंडल और एक वस्त्र के बिना पास में कुछ भी रखते नहीं थे। चारों दिशा में भ्रमण किया है, एक वस्त्र और एक कमंडल। पूर्ण वैराग्य हो वो केवल मानसी पूजा करे। गृहस्थ प्रत्यक्ष पूजा करे और मानसी पण पूजा करे। प्रत्यक्ष पूजा करने से तन और धन की शुद्धि होती है, मानसी पूजा करने से मन की शुद्धि होती है। रोज बनिया करने लगा, धीरे धीरे उसको आनंद आता। अब तो ऐसा हो गया सवेरे 4 बजे उसको नींद आती ही नहीं। प्रातः काल में बैठ करके शांति से मानसी पूजा करता है, ध्यान करता है। कोई भी सत्कर्म 12 वर्ष तक अखंडित होवे तो उसकी एक शक्ति बढ़ जाती है। जीवन में कैसा भी सुख दुख का प्रसंग आवे, भगवान की भक्ति छोड़ना नहीं, सेवा पूजा कभी छोड़ना नहीं। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, मानव भोजन नहीं छोड़ता है, भोजन तो करना ही पड़ता है। अरे भोजन नहीं छोड़ते हो तो भक्ति क्यों छोड़ते हो? सुख दुख को आने दो। सुख दुख बादल के जैसे होते हैं, बादल टिकता नहीं है। संसार में सुख कायम रहता नहीं है और दुख भी कायम रहता नहीं। लोग बादल को नहीं देखते हैं, बादल में छिपे हुए सूर्य का दर्शन होता है। संसार के सुख दुख में भगवान की कृपा छिपी हुई है। कैसा भी दुख का प्रसंग आवे, पूजा छोड़ना नहीं, भगवान का नाम छोड़ना नहीं। सुख दुख आते जाते हैं। 12 वर्ष तक नियम से जो भगवान की मानसी पूजा करता है उसकी शक्ति बढ़ती है, उसका मन शुद्ध होता है, उसको सात्विक आनंद मिलता है। 12 वर्ष तक बनिए ना मानसी पूजा की, उसकी अब तन्मयता होने लगी। उसको सिंहासन में बालकृष्ण का दर्शन होता है। बालकृष्ण धीरे धीरे माखन मिश्री खाते ऐसा दिखता है। बालकृष्ण को स्नान कराता है, आनंद आता है। 12 वर्ष हो गए थे। एक बार ऐसा हुआ, बालकृष्ण लाल की मानसी सेवा करने के लिए सवेरे बैठा था। आज थोड़ा विलंब हो गया है, उसका प्रेम में हृदय पिघला है। मेरे बालकृष्ण को भूख लगी है, विलंब हो गया। बालकृष्ण को मनाता है, आज विलंब हुआ, क्षमा करो, अभी मैं दूध ले आता हूं, आपको मैं अर्पण करता हूं। मन से दूध ले आया, मन से ही दूध को गर्म किया और मन से दूध में शक्कर डालने के लिए गया। उसको थोड़ी उतावल हो गई थी, उतावल में शक्कर डालने के लिए मेरी शक्कर ज्यादा गिर गई। तन्मयता में उसको सब दिखता था, दूध दिखता है, शक्कर दिखती है, सिंहासन में बालकृष्ण दिखते हैं, शक्कर ज्यादा गिर गई है। बड़ा कंजूस था, उसने विचार किया दूध में शक्कर ज्यादा गिर गई, दूध में से शक्कर निकाल लो तो दूसरे किसी काम में आ जाएगी। वो दूध में से शक्कर को निकालने के लिए जाता है, और दूध नहीं है, शक्कर में कुछ भी नहीं है। उसको तो सब कुछ दिखता था। बालकृष्ण उसकी सेवा से प्रसन्न हुए थे। शक्कर निकालने के लिए जाता है, हाथ में कुछ आता नहीं है। बालकृष्ण हंसने लगे, तेरे जैसा तो तू ही है, तेरे जैसा मेरे को जगत में कोई मिला नहीं। एक पैसा खर्चता नहीं है, मन से पूजा करता है और दूध में शक्कर ज्यादा गिर जाती है अगर वो निकालने के लिए जाता है। बालकृष्ण घुटन के बल चलते हुए आए, उसका हाथ पकड़ लिया और बालकृष्ण ने कहा तेरे बाप का यहाँ क्या जाता है, ये तो मानसी पूजा करता है। तब वो सावधान हो गए। 12 वर्ष तक उसने सेवा की थी, फिर तो महान भगवत भक्त हुआ, उसका कल्याण हुआ। आप प्रातः काल में 4 से 5:30 तक का समय अतिशय पवित्र है। उस समय में शांति से पूजा करो, ध्यान करो, जप करो, प्रार्थना करो। आपका हृदय थोड़ा प्रेम में पिघलेगा, आंख में से 2 प्रेमाश्रु निकलेंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध मन ऊपर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती है।
संतों को सुख मिलता है तो राजी नहीं होते, कदाच दुख का प्रसंग आवे तो नाराज नहीं होते, आने दो। दुख का भी वो स्वागत करते हैं। दुख पाप का विनाश करने के लिए आया है। प्रातः काल में भक्ति रस में जिसका मन तरबोल हो जाता है, उस मन के ऊपर संसार के सुख दुख की असर नहीं होती है। आप करके देखो, जीवन में सुख दुख के प्रसंग तो रोज आते हैं, सभी के जीवन में आते हैं। दुख की असर न होवे, इसीलिए भगवान ने अपने नाम में ऐसी शक्ति रखी है। भगवान के नाम का जिसको आनंद मिलता है, उस मन के ऊपर दुख की असर नहीं होती है। नाम में ऐसी दिव्य शक्ति है। भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। आप करके देखो, आपको अनुभव होगा। यही नंद महोत्सव का रहस्य है। तत आरभ्य नंदस्य व्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम अभून्द्र। बहुत से संत प्रातः काल में नंद महोत्सव करते हैं। कल जो कथा सुनाई है वो याद करो, ऐसी भावना करो कि मैं गोकुल में हूं, मैं नंद बाबा के घर का एक साधारण नौकर हूं। कल जो कथा सुनी है उसका स्मरण करोगे तो भी मन शुद्ध हो। मानसी सेवा करो, ध्यान करो तो बहुत उत्तम है। कृष्ण लीला का जो चिंतन करता है उसका दिवस आनंद में जाता है। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ है। अष्टमी के रात्रि में भगवान का प्रागट्य हुआ है। नवमी के दिन नंद महोत्सव हुआ है। ब्रजवासी आनंद में तन्मय हो गए। द्वादशी के दिन योगेश्वर शिव योगेश्वर श्री कृष्ण को मिलने के लिए आए। शिव योगीश्वर है और श्री कृष्ण योगेश्वर है। यत्र योगेश्वर कृष्ण, सनातन धर्म के दो अंग है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति धर्म श्री राम श्री कृष्ण बताते हैं और निवृत्ति धर्म शिव समझाते हैं। शिव निवृत्ति धर्म के आचार्य है। प्रवृत्ति छोड़ने की जरूर नहीं है, पाप छोड़ करके प्रवृत्ति करो। जो प्रवृत्ति छोड़ करके एकांत में बैठ करके ध्यान करता है, भगवान का आनंद लेता है, वो योगी है। संसार की प्रवृत्ति भी जो परमात्मा के लिए करता है, परमात्मा को साथ में रख के जो प्रवृत्ति करता है, उसकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति है। साधारण मानव सर्वकाल भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, दिन भर कोई मिठाई नहीं खा सकता। भक्ति रस अति मधुर रस है। दिन भर भक्ति करना बड़ा कठिन है। थोड़ी प्रवृत्ति करो, विवेक से प्रवृत्ति करो, पाप छोड़ करके प्रवृत्ति करो। प्रवृत्ति परमात्मा के लिए करो। प्रवृत्ति में भगवान को भूलना नहीं, भगवान को साथ में रख के प्रवृत्ति करो, आपको निवृत्ति का फल मिलेगा। श्री कृष्ण योगेश्वर है, शिव योगीश्वर है। बाल कृष्णलाल जब प्रकट हुए हैं तब शंकर भगवान समाधि में थे। द्वादशी के दिन प्रातः काल में जागते हैं, शिव जी समझ गए परमात्मा प्रकट हो गए। शंकर भगवान ने विचार किया मैं वहां जाकर के दर्शन करूं। शिव जी महाराज दर्शन के लिए जाते हैं। शंकर भगवान के दो गण हैं, श्रृंगी और भृंगी। गणों ने शिव जी को कहा हम आपके पीछे पीछे आवे। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, भजन में, कीर्तन में, सत्संग में अनेक लोग आवे बराबर है, सभी का कल्याण होवे। ध्यान में, पूजा में, जप में अनेक जीवों का संग अच्छा नहीं होता है। सभी के संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं, सभी का कर्म भिन्न भिन्न होता है। ध्यान एकांत में अकेले करो, पूजा प्रेम से एकांत में करो। दर्शन करने के लिए जाओ, अकेले जाओ। कोई साथ में होवे ना तो मार्ग में बातें बहुत होती है।
में कोई होवे तो दर्शन के समय में भी याद आता है, भाई मेरे साथ में कहां गया है। दर्शन का आनंद तो तभी मिलता है जो जगत का संबंध छोड़ता है। श्रृंगी भृंगी ने कहा हमको साथ में ले जाओ, शिव जी ने कहा मेरे साथ में आना नहीं, मैं एक अकेला ही जाऊंगा। श्रृंगी भृंगी ने कहा आपके दर्शन में ध्यान में हम विघ्न नहीं करेंगे, हमको साथ में ले जाओ। श्रृंगी भृंगी ने ऐसा विचार किया हम शिव जी के साथ में जाएंगे तो शंकर भगवान तो यशोदा मैया शिव जी को अंदर बुलावेगी, बाल कृष्णलाल के पास जाकर के दर्शन करेंगे। हम दर्शन करने के लिए जाएंगे तो हमको बाहर खड़े रखेंगे, बाहर से करो दर्शन, अंदर आना नहीं। बड़े लोगों का आश्रय करने से बहुत लाभ होता है। हम शिव जी के पीछे पीछे जावे तो अंदर प्रवेश मिलेगा, अकेले जावे तो हमको अंदर कोई नहीं जाने देगा। महाराज आपके दर्शन में ध्यान में हम विघ्न नहीं करेंगे, हमको साथ में ले जाओ। शंकर भगवान ने कहा मेरे साथ में आना नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा। साधु का वेश धारण किया है। श्रृंगी भृंगी ने वंदन करके कहा आप हमको साथ में न ले जाओ तो पीछे से हम आवेंगे और गोकुल के सभी ब्रजवासियों के घर में जाकर के सभी को कहेंगे साधु महाराज ने शंकर भगवान आए, सभी को मैं कह दूंगा बोल जा कि ना ऐसा नहीं करना, मेरे साथ चलो, बोलना नहीं, किसी को देखना नहीं। मंदिर में अंधा बन करके मानव जावे, किसी का मुख देखना नहीं है, भगवान का दर्शन करना है। मंदिर में जाने का अर्थ यह होता है आंख भगवान को अर्पण करनी है, आंख किसी मानव को देनी नहीं है। कितने लोग पूछते हैं कल आप दर्शन में नहीं आए थे क्या, अब कल उसका मुख देखने के लिए तू वहां गया था क्या, तेरे को कैसी खबर पड़ी वो कल नहीं आया था। मंदिर में भगवान को आग देनी है, किसी मानव को आग देनी नहीं है। मंदिर में संसार व्यवहार की बातें करनी नहीं चाहिए। मंदिर में संसार की बातें जो करता है उसको पाप लगता है। मंदिर में भगवत वार्ता करो, मौन रखो, जप करो। शिव जी ने कहा बोलना नहीं, किसी को नजर देना नहीं, कि हम किसी को नजर नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कीर्तन करते हुए आए हैं। यशोदा मैया के आंगन में भगवान शंकर प्रकट हुए। साधु के वेश में शिव जी महाराज आए हैं। जो ब्रह्म अलक्ष्य था, बड़े बड़े योगी महात्मा प्राणायाम प्रत्याहार करते हुए ब्रह्म दर्शन का प्रयत्न करते हैं तो भी ब्रह्म नहीं मिलता है। संत ब्रह्म को शोधने के लिए निकलते हैं, ब्रह्म कहाँ है। जो ब्रह्म अलक्ष्य है, जो अति दुर्लभ है, आज वो सभी के लिए सुलभ हो गया है। संत ब्रह्म को शोधते हैं। शिव जी साधु के वेश में आए हैं और शिव जी महाराज बोले हैं अलख निरंजन, अलख निरंजन। जो ब्रह्म अलक्ष्य था, जो अति दुर्लभ था, वो ब्रह्म आज सुलभ हो गया है, ब्रज में प्रकट हुआ है। यशोदा मैया ने सुना कोई साधु महाराज आए हैं, दासी को आज्ञा दी और दासी को कहा यह फल साधु महाराज को देना। साधु महाराज को कहना मेरे लाल को आशीर्वाद देवे। दासी फल लेकर के बाहर आई है। शिव जी की अर्धी आंख खुली है, अर्धी आंख बंद है। आंख खुली रखने से जगत दिखता है और आंख बंद रखने से कभी नींद भी आ जाती है। अर्धी आंख खुली है, अर्धी आंख बंद है। साधु की परीक्षा आंख से होती है, साधु की परीक्षा मन से होती है। संत भगवान को आंख से दूर नहीं जाने देते। 2-3 मिनट हो गए कि भगवान का दर्शन करते हैं। शिव जी महाराज ब्रह्मानंद में मस्त है। दासी ने आकर के कहा महाराज महाराज यशोदा मैया ने आपको ये फल दिए हैं, आप इसका स्वीकार करो, मेरे बाल कृष्ण को आशीर्वाद दो। शिव जी महाराज बराबर आंख खोलते नहीं हैं और शिव जी ने कहा ये फल लेने के लिए मैं साधु हुआ नहीं, मैं बाल कृष्ण का दर्शन करने के लिए साधु हुआ। मेरे गुरु ने मेरे को ऐसा कहा है ब्रह्म तो गोकुल में है, मैंने ऐसा सुना है, मैं ब्रह्म दर्शन के लिए साधु हुआ हूं, मैं फल लेने के लिए नहीं आया। यशोदा मैया को कहना अपने बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आवे, मेरे को दर्शन करना है। दासी अंदर जाती है और दासी ने यशोदा जी को कहा मैया वो साधु महाराज कुछ लेते नहीं है, वो कहते हैं ब्रह्म गोकुल में प्रकट हो गया है,
मैं ब्रह्म को शोधने के लिए निकला हूं। उनके गुरु ने कुछ कहा है, परमात्मा गोकुल में प्रकट हुए। मैं श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए साधु हुआ हूं, ये फल लेने के लिए मैं नहीं आया। यशोदा मैया अपने बाल कृष्ण को लेकर के बाहर आ गए, मेरे को दर्शन करना है। यशोदा जी को आश्चर्य होता है, मेरे यहां बालक हुआ, ये साधु महाराज को किसने खबर दी? तो ऐसा कहते हैं इनके गुरु ने कुछ कहा है, परमात्मा तो गोकुल में है। यशोदा मैया ने विचार कौन आया है, बारी में से यशोदा मैया देखती है, भगवान शंकर खड़े थे। कैसा तेज है, कैसी उनकी जटाएं हैं, ये तो साधु महाराज शंकर भगवान के जैसे लगते। यशोदा मैया हाथ जोड़ती है, वारंवार वंदन करती है, महाराज आप कोई महान पुरुष हो, हम तो संसार में फंसे हुए हैं, मैं आपको क्या पहचानूं, आप कोई बड़े महान पुरुष लगते हो। आप जो मांगो सो मैं भिक्षा दूंगी, आपको कमंडल दूंगी, आपको मैं कंबल दूंगी। गृहस्थ के घर में साधु जावे, गृहस्थ जो देवे वो लेना चाहिए, हट करना ठीक नहीं। बालकृष्ण को मैं बाहर नहीं निकालू। महाराज आपके गले में सर्प है, कदाच मेरा कन्हैया डर जाएगा, उसको भय लगेगा, मैं लाला को बाहर नहीं लाऊं। शिव जी ने स्मित हास्य किया और शिव जी ने कहा, मैया ये तो देवों का देव है, यही संतों का सर्वस्व है, यही शिव जी का धर्म है। मैया तेरा कन्हैया काल का भी काल है, देव देव न को, इसको डर नहीं लगेगा, मेरे को देख करके प्रसन्न होगा, काल का भी काल है। यशोदा मैया बहुत कम पढ़ी लिखी थी। यशोदा मैया ने कहा, आप क्या बोलते, काल का काल क्या होता है, मैं कुछ समझती नहीं। महाराज आप क्या बोलते हो, कन्हैया मेरा बालक है, मैं उसकी मां हूं, इतना ही मैं जानती, मैं कुछ समझती नहीं, आप क्या बोलते हो, मेरा कन्हैया बहुत कोमल है, हट न करो। मैया तेरा कन्हैया मेरे को पहचानता है, मेरे को देख करके बहुत प्रसन्न होगा। यशोदा जी ने कहा, महाराज आप क्या बोलते हो, 4-5 दिवस का बालक आपको कैसा पहचाने, मैं आपको नहीं पहचानती, मैंने कभी आपको नहीं देखा है, कि कन्हैया मेरे को पहचानता है, मेरे को देख करके बहुत राजी हो जाएगा। यशोदा जी ने कहा, महाराज हट न करो, मैं बाहर नहीं लाऊं। शिव जी ने कहा, मैया बालकृष्ण का दर्शन किए बिना मैं पानी भी पीने वाला नहीं हूं, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं 12 वर्ष की अब समाधि लगाता हूं। नंदगांव में आज भी आसेश्वर महादेव का मंदिर है, श्री कृष्ण दर्शन की आशा से बैठा, कन्हैया बाहर आएगा मैं दर्शन करूं, इसलिए उनका नाम आसेश्वर महादेव हुआ। शिव जी ने कहा, यहां बैठ करके मैं समाधि लगूंगा, 12 वर्ष की मेरी समाधि होगी। यशोदा मैया को भय लगता, ये साधु कह रहे हैं 12 वर्ष मेरे आंगन में बैठने वाला है, बालकृष्ण का दर्शन किए बिना मैं पानी भी नहीं पीऊं। शिव जी महाराज ध्यान करने लगे। परमात्मा का जो ध्यान करता है, जहां होवे वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। जड़ वस्तु का ध्यान करने से कोई लाभ नहीं है, ध्यान चेतन का करो। जड़ उसको कहते हैं जो एक ठिकाने है और एक ठिकाने नहीं है, जो व्याप्य है वह जड़ है और जो व्यापक है वह चेतन है। श्री कृष्ण तो चेतन है, जड़ वस्तु का ध्यान करने से लाभ नहीं है। किसी को प्यास लगी हो और पानी 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 रटन करे, पानी का ध्यान करे तो पानी आपके पास नहीं आवेगा, पानी तो जड़ है। आप जहां बैठ करके श्री कृष्ण का ध्यान करो, स्मरण करो, आप जहां बैठे हो वहां भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान व्यापक है। शिव जी महाराज के हृदय में बालकृष्ण प्रकट हुए। यशोदा मैया का कन्हैया रोने लगा है, मेरे लाला को क्या होता है। यशोदा मैया स्तनपान कराती है, हाथ में खिलौना देती है, खिलौना फेंक देता है। बालकृष्ण को शिव जी का दर्शन करने की इच्छा हुई है। भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर होते हैं, कभी कभी भगवान को अपने भक्त को देखने की इच्छा होती है। मेरी मैया मेरे को बाहर नहीं जाने देती है,
बालकृष्ण रोने लगे। गोपियों ने सुना कन्हैया रोता है, गोपी दौड़ती हुई आई है, बालकृष्ण को मनाती है। 3-4 दिवस में जरा भी रोया नहीं है। बेटा क्यों रोता है, तेरे को क्या होता है? बालकृष्ण अपना हाथ ऊंचा करते, मेरे को बाहर जाना है। मां बाहर नहीं जाने देती है। गोपी लाला को मनाती है। एक गोपी ने कहा, मैया वो साधु महाराज दर्शन करने के लिए आए, उनको दर्शन नहीं कराया, वो आंगन में बैठे हैं, उनका ओठ हिलता है, कुछ मंत्र जपते होंगे। वहां से लाला को कुछ मंत्र मारा होगा उसने। 3-4 दिन में जरा भी रोया नहीं है, आज क्यों रोता है? लाला को क्या हुआ? एक गोपी ने कहा, मैया बहुत से साधु मैंने देखे, ऐसा देखा नहीं, किसी के सामने देखता ही नहीं है, उसको मिठाई दो, फल दो, कुछ खाता नहीं है। एक ही बोलता है, मैं ब्रह्म दर्शन करने के लिए साधु हूं, मैं ब्रह्म को छोड़ने के लिए निकला हूं, गोकुल में परमात्मा प्रकट हुए हैं, मेरे को दर्शन करना है। ऐसा मैंने साधु देखा नहीं है। बालकृष्ण रोने लगे। बालकृष्ण तो शिव जी के हृदय में प्रकट हुए हैं। यशोदा जी का कन्हैया रोता है। शांडिल्य ऋषि को बुलाया है और शांडिल्य ऋषि को कहा, बहुत रोता है, आप नजर उतारो। शांडिल्य ऋषि ने कहा, समझ गए बाहर शंकर भगवान बैठे हैं कि साधु महाराज आशीर्वाद देंगे। इस साधु का बालक के साथ अनेक जन्म का संबंध है। बालकृष्ण को लेकर के बाहर जाओ, कि बाहर जाओ, कि बाहर जाओ, साधु महाराज आशीर्वाद दें। यशोदा मैया अपने बालक को श्रृंगारती है, बालक को नजर न लगे, सुवर्ण में वाघ के नख बढ़ा करके गले में धारण कराती। बालक के गले में वाघ के नख हो तो उसको नजर नहीं लगती, उसको भय नहीं लगता है। बालक का सुंदर श्रृंगार किया, पीला झबला पहनाया है, सोने का कंदोरा है, हाथ में रत्न की कड़ी है, अति सुंदर श्री कृष्ण के बाल है, कान में कुंडल है, आंख में प्रेम भरा हुआ है। यशोदा मैया ने विचार किया, बाहर जाना ठीक नहीं है, दरवाजे तक मैं जाऊंगी। और साधु ये भगवान प्रकट हुए। 15-20 दिन तक जो वृंदावन में रहता है, भक्ति करता है, सभी स्वरूप के दर्शन होते हैं। प्रधान दर्शन बांके बिहारी लाल का। मंदिर में ऐसी मर्यादा है, 3-4 मिनट हो गए कि पर्दा आता है। किसी को नजर स्थिर नहीं करने देते, भगवान को नजर लगती है, इसीलिए पर्दा आता है। जीव ईश्वर का दर्शन करता है तो माया मध्य में आती, बीच में आ जाती है। पर्दा माया का स्वरूप है। मेरे लाल को किसी की नजर न लगे। यशोदा जी ने दासी को आज्ञा की है, साधु महाराज को बुलाओ, मैं दरवाजे तक बालक को लेकर के आऊंगी, आंगन में खड़े होकर के 1-2 मिनट दर्शन करे और मैं बोला, आप जाओ यहां से, बालक को नजर न लगे। दासी शिवजी महाराज के पास आई, हे जोगी महाराज, हे जोगी महाराज, आप खोलो। यशोदा मैया आपको बुलाती है। आंगन में से दर्शन करो। शिवजी महाराज पधारते हैं। यशोदा मैया अपने बालक को लेकर के द्वार तक आई। कोई भी बालक सुंदर होता है, इसका एक कारण है, बालक में विकार नहीं है, वासना नहीं है। विकार वासना का स्पर्श हो कि सौंदर्य का नाश हो जाता है। बाल्य अवस्था में स्वरूप सुंदर दिखता है, वही बड़ा हो जाता है, फिर सौंदर्य नहीं दिखता है। भगवान बालक हुए, कैसा स्वरूप है। यशोदा मैया बालकृष्ण को लेकर के द्वार तक आई है। शिवजी महाराज दर्शन करते ही समाधि लगती। आज तक समाधि में बैठते थे तो प्राणायाम प्रत्याहार करते थे, आज तो दर्शन करते ही समाधि लगती। श्रीअंग में रोमांच आए। कितने योगी ऐसे होते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं तो मन थोड़ा स्थिर होता है, आंख खोलने पर मन फिर से चंचल हो जाता है। खुली आंख से जिसका मन शांत रहता है। अब आंख बंद करने की जरूरत ही नहीं है, आंख श्री कृष्ण में स्थिर करने की जरूरत। आंख जो भगवान में रखता है उसका मन भी भगवान में स्थिर हो जाता है।
आग जहां स्थिर होती है वह मन को स्थिर होना ही पड़ता है। मन को स्थिर करना कठिन है, आग को स्थिर रखना कठिन नहीं है। बालकृष्ण में आग स्थिर हो गई। बालकृष्ण शिव जी का दर्शन करते हैं, शिव जी बालकृष्ण का दर्शन करते हैं। चार आंख जब एक हो जाती है तब दर्शन का आनंद मिलता है। मेरे लिए शंकर भगवान आए हैं, बालकृष्ण को आनंद हुआ है, शिव जी को देख करके हंसने लगे। श्री कृष्ण दर्शन में ऐसा आनंद हुआ। जय सच्चिदानंद भगवान। वेद जिसका वर्णन करते हैं ब्रह्म सद रूप है, ब्रह्म चिद रूप है, ब्रह्म आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद यही है। श्रीअंग में रोमांच आए हैं, आंखें गीली हुई है, बालकृष्ण का जय जयकार किया है। बालकृष्ण हंसने लगे हैं। यशोदा मैया प्यार करती है। साधु महाराज की नजर पड़ी तब से हंसने लगा। घर में बहुत रोता था, ये कोई बड़े महात्मा आए हैं। माँ को तो विश्वास हो गया। फिर तो यशोदा माँ ने शिव जी को अंदर बुलाया, मेरे लाल को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अंदर बुलाती है, आसन दिया है। आज भी नंदगांव में नंद बाबा के राजमहल में नंदेश्वर महादेव आज भी है। नंद बाबा ने यशोदा मैया ने उनकी पूजा की है, अंदर बुलाया है। राजमहल के बाहर आशीश्वर महादेव है, राजमहल के अंदर नंदेश्वर महादेव है। नंद बाबा का नियम था शिव पूजन किए बिना नंद बाबा पानी भी नहीं पीते थे। नंद बाबा महान शिव भक्त थे, इसीलिए तो बालकृष्ण उनके घर में। यशोदा मैया ने अंदर बुलाया है। आसन नजर का मंत्र जानते हो? ऐसा कोई मंत्र दे दो कि मेरे बालक को कभी नजर लगे, जल्दी मेरा कन्या तगड़ा हो जाए। ऐसा कोई आप मंत्र जानते हो? शिवजी ने कहा मंत्र तो मैं जानता हूं, तो मंत्र बालक के कान में देना पड़ेगा। तेरे गोद में होने देने का मिलेगा मंदिर गोद। यशोदा मैया समझ गई। यशोदा माँ को विश्वास हो गया कोई महात्मा आए हैं, मेरे बालक को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। उनके गोद में बालकृष्ण, बालकृष्ण शिव जी के गोद में आए। जहां गोद में आए शिव जी को समाधि लगती, बालकृष्ण शिव जी को सावधान करते। शिव जी ने आशीर्वाद दिया है, मैया किसी की भी नजर नहीं लगेगी। कोई राक्षस आवे कि राक्षसी आवे, कन्या का बाल बाका होगा नहीं। इसके साथ जो बहुत प्रेम करेगा वह तो सुखी होगा, इसके साथ जो वैर करेगा उसका विनाश हो जाएगा। ये बड़ा राजा होने वाला है, सोने की नगरी बनावेगा। भैया यह बालक 16,000 रानियों का पति होने वाला है। यशोदा मैया ने सुनी, क्या बोलते हो महाराज, 1-2 लगन हो जाए तो भी बहुत है, आप कहते 16,000 रानियों का पति होने वाला है। कितनी स्त्रियां पति के साथ भी कपट करती, पति को त्रास देती है। 16,000 में ऐसी कोई आ जाए और मेरे राय को त्रास दे तो भैया घबराना नहीं, ये बड़ा बलवान होने वाला है, बड़ा बुद्धिमान होने वाला है। 16,000 रानियां हाथ जोड़ करके खड़ी रहेगी, ताला की सेवा करेगी, कोई तूफान तो नहीं करेगी ना, कोई तूफान नहीं करेगी। तो ठीक है, मेरे लगन हो जाए, लाला का लगन जल्दी हो जाएगा कि जल्दी हो जाएगा। मैंने आशीर्वाद दिया, मां को आनंद होता है। यशोदा जी ने कहा महाराज आप आशीर्वाद देते हो, सोने की नगरी बनावेगा, 16,000 रानियों का पति होगा। हम दोनों की वृद्धावस्था है, वृद्धावस्था में बालक आया, मेरा कन्हैया राजा हो तो मैं देखूंगी कि मेरा शरीर पढ़ने के बाद ये होगा कि मेरे सामने होने वाला। तो मैया ऐसा क्यों बोलती, अखंड सौभाग्यवती। शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। नंद बाबा ने सुना कोई संत आए हैं, नंद बाबा दौड़ते हुए गए। नंद जी को तो दर्शन में ऐसा हुआ कि कैलाश से साक्षात भगवान शंकर ही आए, यही शिव है। नंद बाबा शिव पूजन रोज करते थे। नंद जी ने साष्टांग वंदन किया है, नंद जी को आशीर्वाद दिया है आयुष्मान चिरंजीव। यशोदा मैया वंदन करती है, मां को आशीर्वाद दिया है अखंड सौभाग्यवती।
मां तेरा कन्हैया राजा होगा। अब देखो मां को आनंद हुआ है, दासी को आज्ञा दी है महाराज का सम्मान करना है, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण ले आओ, मेरे को संत की पूजा करनी है, सुंदर वस्त्र आभूषण मंगाए। शिव जी ने स्मित हास्य किया। शिव जी ने कहा भैया ये क्या देती है? भैया जगत का मालिक मैं हूं, मेरा नाम विश्वनाथ है।